नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी में कोरोना वैक्सीन का आज फाइनल ड्राई रन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर सभी तैयारियों का जायजा जो है वो लिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी खुद पूरी प्रक्रिया के दौरान हर बारीकी का निरीक्षण करेंगे। बारीकी के साथ वो निरीक्षण करने वाले हैं। सीएम योगी आज कोविड की बैठक के दौरान प्रदेश में वैक्सीनेशन से पहले जो आखिरी ड्राई रन है उसकी हकीकत को खुद परखेंगे। फाइनल ड्राई रन की हकीकत मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 जिलों के केंद्रों पर बातचीत भी करेंगे और सिद्धार्थनगर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ के टीकाकरण केंद्रों की कार्यप्रणाली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री वैक्सीनेटर, सुपरवाइजर और टीकाकरण में लगे कर्मचारियों से भी बातचीत करेंगे। इन्हीं 5 टीकाकरण केंद्रों में से किन्हीं 2 के स्वास्थ्य कर्मियों से प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें तो वो भी 16 जनवरी को बात कर सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो तीसरा यानी कि फाइनल ड्राई रन है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल के शुरुआत में कह दिया था कि मकर संक्रांति के बाद से प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। इसको लेके 2 तारीख को देश भर में ड्राई रन हुआ था, यूपी में भी हुआ था। उसके बाद एक बार फिर यूपी में ड्राई रन हुआ और आज फाइनल ड्राई रन है। 5 स्पेसिफिक जगह हमने आपको बताई और कहां पर कौन कौन सी कमियां रहेंगी। वैक्सीनेशन, देखिए, पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जांचे जाएंगे। दूसरे रूम में आपको टीका लगाया जाएगा और उसके बाद तीसरा जो रूम है, इसे 3 स्टेप्स में समझिए। तीसरे रूम में क्या होगा, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है फिजिकली तो वो जो है मॉनिटर किया जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स है वैक्सीनेशन की। लेकिन अब सवाल कि वैक्सीन लगेगी किसे, वो भी हम आपको बता देते हैं। 9 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन के लिए पहले चरण में बनेंगे 1500 बूथ। 1500 बूथ पर 3 लाख सेशंस में वैक्सीन लगेंगी, ये बड़ी बात। फिर दूसरे सेशन की जब हम बात करते हैं तो 18 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्हें वैक्सीन लगेगी और जिसमें पुलिस, नगर निगम के लोग शामिल हैं। 3000 बूथ पर 6000 सेशंस में ये वैक्सीन लगेगी। जब तीसरे फेज की हम बात करते हैं तो उसमें कौन आते हैं, 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी तीसरे फेज में। कुल मिलाकर 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को भी वैक्सीन लगेगी। पहले और दूसरे चरण में 3 हफ्ते में पूरे होंगे। तीसरा फेज पूरा होने में 4 हफ्ते लगेंगे। तो किसे किसे वैक्सीन लगेगी, क्या पूरा प्रोसीजर होगा, यूपी किस तरह से तैयार है, मुख्यमंत्री किस तरह से एक-एक एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं, कहीं पर कोई कमी ना रह जाए, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। आज स्पेसिफिक 5 जगहों पर जो है थर्ड फेज यानी कि फाइनल ड्राई रन होना है, तो वो हम अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। उपेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए जीना, ड्राई रन का मतलब ही होता है कि फाइनल से पहले का रिहर्सल, जाकि जो कमियां हो उनको दुरुस्त कर लिया जाए। तो जो पहला ड्राई रन था वाराणसी में, उसमें कई सारी कमियां मिली थी, जैसा कि जो वैक्सीन थी वो साइकिल से पहुंची थी और तमाम सारे जो हेल्थ वर्कर्स को आना था और वॉलंटियर को आना था वो नहीं आ पाए थे। तो इस बार उनको मुकम्मल किया गया है। ये वैक्सीनेशन रूम है और हम बात भी करते हैं कि यहाँ पर, और ये देखिए, ये चिकित्सीय कमियां है, यहाँ से सबसे पहले आएंगे और यहाँ के बाद जाएंगे। क्या तैयारी है इस बार? 30 जगहों पर ये ड्राई रन किया जा रहा है। सर, कितने ड्राई रन किया जा रहा है इस बार, क्या तैयारी? ड्राई रन में 30 जगहों पर किया जा रहा है पूरे जनपद में और हर साइट पर जो है 2-2 सेशन लगे हुए हैं। वहाँ पे वैक्सीनेटर्स हैं, सिक्योरिटी पर्सन्स हैं, विद सिक्योरिटी जो है वैक्सीन्स वहाँ पे पहुँच गई है और वैक्सीन का जो ड्राई रन की है और बाकी सभी कर्मी हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स भी जिनको लगाना है, सबकी सूची हो गई है, ड्यू लिस्ट बन गई है और सब जो है वो तैयार है शुरुआत में। तो सर, सीमो साहब, ये बताइए कि जैसे ड्राई रन का मतलब ही होता है कि जो कमियां हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए, एक फाइनल के पहले का रिहर्सल। तो जो पिछली बार जैसे कुछ दिक्कतें आ गई थी, कुछ कमियां आ गई थी, कुछ तस्वीर आई थी साइकिल से वैक्सीनेशन की, तो इस बार ऐसी कोई कमी अब तक तो सामने नहीं आई है? कोई कमी नहीं। पिछली बार क्यों हो गया था? पिछली बार वहाँ पे वैक्सीन नहीं जाना था, पहले बताया था मैंने, वैक्सीन यहीं से आना था। यहाँ पे कोल्ड चेन पॉइंट है
वो गलती से कर्मी ने उसको कर दिया था। वॉलंटियर आ पाए हैं, क्योंकि पिछली बार वॉलंटियर्स भी कम आ पाए। नहीं, वॉलंटियर सब बैठे हुए हैं सब। इस बार हम आपको वॉलंटियर की संख्या भी दिखाएं। इस बार वॉलंटियर की संख्या भी ठीक है, तो जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वॉलंटियर के रूप में शामिल किया गया है। ये तस्वीर देखिए वेटिंग रूम की है, जहाँ पर जितने भी जो है जहाँ पर सारे जो वॉलंटियर हैं उनको लिया जाता है। हम बात भी करते हैं। मैडम, खुद सबसे पहले वैक्सीनेशन आप ही लोगों को लगना है, ड्राई रन में भी आप लोग हैं, किसी तरीके के नर्वस, किसी तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत खुश हैं हम लोग। कैसा लग रहा है? आप लोगों ने एक बहुत इंतजार किया हम लोग, बहुत इंतजार के बाद बड़ा रोल आप लोगों ने तय किया। पूरे 1 साल का युद्ध आप लोगों के सहारे लड़ा गया, हेल्थ वर्कर के सहारे का। आज वैक्सीनेशन भी होने जा रहा है, कितना बड़ा दिन मान रहे हैं? जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत शुभ और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सोच है हम लोग की इसके लिए कि बहुत अच्छा हो। भगवान करे सब लोग स्वस्थ रहें, सब चल रहे हैं। कितना बड़ा दिन मान रहे हैं? बहुत अच्छा मान रहे हैं, बहुत बड़ा दिन मान रहे हैं। तो अब हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैसा कि आप जिन्हें बता भी रही थी कि ये हुआ वेटिंग रूम। इसके बाद ये देखिए, ये मुख्यमंत्री वो कर रहे हैं, ये मैं आपको तस्वीर दिखाएं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। देखिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, कि जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रही थी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी की क्या तस्वीर है ये देखी जा रही है। सभी जिले जुड़े हुए हैं, इसमें गोरखपुर भी जुड़ा हुआ, सभी यूपी के अलग अलग जिले जुड़े हुए हैं, जिनसे वैक्सीनेशन की तैयारियों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से परख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आपके पास आऊंगी, आपने दिखाया, और ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। लखनऊ से अलाउद्दीन भी हमारे साथ हैं, गोरखपुर से रामगोपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रीति हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई हैं। बातचीत करेंगे सभी से। अलाउद्दीन, लखनऊ की जब हम बात करते हैं, दो चीजें पैरेलल चल रही है। पहली तो ये कि वैक्सीनेशन को लेके पूरी तैयारियां हैं, दूसरी है कि मुख्यमंत्री भी उतनी ही संजीदगी से जुड़े हुए हैं और हर एक स्टेप पर नजर बनाए हुए हैं। आज जो फाइनल टच दिया जा रहा है उसमें क्या क्या खास स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? और देखिए, आज का जो फाइनल रन है उसके तहत न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम सेंटर्स पर मॉनिटरिंग की जा रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा ड्राई रन का सेंटर है वो किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर स्पेशल नोडल अफसर और मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि 16 तारीख को जब सबसे पहले टीकाकरण का कार्यक्रम लखनऊ में लागू होगा, कम से कम 20,000 लोगों को यहाँ टीका लगाया जाना है। उसमें से 9,600 लोग सिर्फ किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी से लोग शामिल होंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा ड्राई रन और सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में चल रहा है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि आखिर यहाँ पर जो 33 सेंटर, यानी कि 33 सेंटर, यानी हर सेंटर पर एक बार में 100 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाएगा। तैयारी आप देखिए मुकम्मल है। पहला ड्राई रन, दूसरा और तीसरे ड्राई रन में भी यहाँ पर तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। और सुबह 9:30 बजे के लगभग ही तमाम स्टाफ यहाँ पर आ गया था। अभी फिलहाल जो स्टाफ है वो तमाम जो कवायद है, कोविड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार की, जिसमें तमाम लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, उन तमाम लोगों का रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है। उसके बाद अब से 5 से 10 मिनट के बाद ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर कोविड का ड्राई रन भी चालू कर दिया जाएगा। साफ तौर से यहाँ पर देखें तो तमाम जो भारत सरकार की तरफ से नीडल और जिन नीडल का प्रयोग किया जाना है वो भी यहाँ पर रखा गया है। और सिक्योरिटी जो एक बड़ा मसला है, सिक्योरिटी के लिहाज से भी तमाम जगहों को जो है न सिर्फ सील किया गया है, बल्कि सिक्योरिटी के लोगों को जिनको 16 तारीख को ड्यूटी लगाई जानी है इन जगहों पर, उनको भी अभी बदस्तूर यहाँ पर लाया गया है ताकि उन तमाम चीजों तो ये हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, हमें बाकी जगहों पे भी जो है इंफॉर्मेशन लेनी है। मेरठ से उमेश भी हमारे साथ हैं। उमेश, मेरठ कितना तैयार है, किस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, बताइएगा। जी हाँ, देखिए जीनत, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू होना है और इसी सबसे बड़े टीकाकरण को लेकर के आज ड्राई रन हो रहा है, ट्रायल हो रहा है और स्वास्थ्य कर्मियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के मेडिकल कॉलेज में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है। हम एक सेक्शन के अंदर दाखिल होंगे, ये वेरीफाइंग रूम है। यहाँ पर देखिए कि कैसी प्रिपरेशंस यहाँ पर की जा रही हैं। अलग अलग रूम, वैक्सीनेशन रूम यहाँ पर तैयार किया गया है। हम मैडम से बात कर लेते हैं। मैडम, ये बताइए कि टीकाकरण को लेकर के कितना आप उत्साहित हैं और कितना सभी लोग उत्साहित हैं? एक मिनट में बात। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और निश्चित तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएमओ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरठ में कुल 12 ब्लॉक्स में टीकाकरण का यह अभियान शुरू हो गया है और यह गहमा गहमी आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग सेक्शंस में पर्यवेक्षण कक्ष में मैं दाखिल हो रहा हूँ और यहाँ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पहले जब हम बात करते हैं, पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को इंजेक्शन टीकाकरण होगा, उनका इंजेक्शन लगेंगे। दूसरे जो अगर बात करें तो पुलिस कर्मियों और नगर कर्मियों का जिक्र होता है और फिर 50 साल से
से ज़्यादा उम्र के लोगों का। प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, जब हम नोएडा की बात करते हैं स्पेशली बहुत ज़्यादा नज़र रहती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मामले भी सामने आए थे शुरू में, तो एक डर वाला माहौल बहुत ज़्यादा था। नोएडा कितना तैयार है? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि आज नोएडा के 30 अस्पतालों में और 75 जगहों पे यहाँ पर आज जो कोविड ड्राई रन का जो है वो किया जाएगा और कुल 1125 लोगों का पे ये ड्राई रन किया जाएगा। नोएडा पूरी तरीके से तैयार है। नोएडा के जो सीएमओ है वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, ये बताइए आज नोएडा में कितनी जगहों पर ड्राई रन किया जाएगा वैक्सीन का और नोएडा पूरी तरीके से कैसे तैयार है? देखिए, हमें लगभग 15 एक जगह पे सेशन साइट पे हमें ड्राई रन करना है। हम पे 75 सेशन साइट्स हैं और 30 सेशन हम लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये वेरिफिकेशन काउंटर हैं अलग अलग। 6 साइट यहाँ बनाई गई हैं। ये वेरिफिकेशन काउंटर हैं, हर एक में पुलिस वाले हैं, सब लोग पुलिस वाले हैं, जस्ट अपनी ड्यूटी लेने वाले हैं और ये वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले। ये हमारे यहाँ रफ वेटिंग रूम है, जहाँ अगर ज़्यादा पब्लिक आती है सामने वेटिंग रूम है, जहाँ ज़्यादा पब्लिक आती है जो इसमें मार्किंग लगी हुई है अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। इसके बाद ये यहाँ आएंगे, यहाँ पर वेरीफाई करा के 10 अंदर जाएंगे। और फिर अंदर से किस तरीके से प्रोसेस होगा? अंदर देखिए, अंदर ये प्रोसेस होगा कि जब अंदर जाएंगे तो एक वेरिफिकेशन करेंगे, हमारा हेल्थ वर्कर एक वेरीफाई करेंगे, उनको उस लिस्ट से मिलाएंगे जो लिस्ट में आया है। उसके बाद वैक्सीनेट होगा। वैक्सीनेट के बाद एक एडिशनल वैक्सीनेटर भी वहीं लगाया गया है जो उनकी हेल्प करेगा। उसके बाद हमने जो है ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया है अंदर, जहाँ पर लोग बैठेंगे और आधा घंटा वेट करेंगे। कोई भी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, अगर कोई बाद में इंजेक्शन के बाद कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर आधा घंटा तक वेट करके उनको बताएंगे। वहाँ पर 2 लोग अवेलेबल हैं। नोएडा में पिछली बार कितने लोगों का ड्राई रन किया गया था और इस बार जो आज ड्राई रन है उसमें कितने लोगों का ड्राई रन किया जाएगा? देखिए, आज जो ड्राई रन हम कर रहे हैं, पिछली बार ड्राई रन आपने देखा कि हमारा काफी सफल। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जो सीएमओ साहब ने, वो ये कि फर्स्ट आपके डॉक्यूमेंट्स मिलाए जाएंगे, सेकेंड आपको वैक्सीन लगाई जाएगी और थर्ड जो ऑब्जर्वर्स होंगे वो ऑब्जर्व करेंगे कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आधे घंटे तक। तो ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट। रामगोपाल, गोरखपुर की तैयारियों के बारे में हमें बताइएगा। जी हाँ, गोरखपुर में पूर्वांचल का सबसे बड़ा ड्राई रन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि यहाँ के 51 अस्पतालों के 85 बूथों पे आज ये ड्राई रन चल रहा है। सबसे बड़ी बात कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से जुड़ेंगे और वो जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है जिला अस्पताल के में जहाँ पे ये ड्राई रन होनी है। वहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, आप ये लाइनें देख सकते हैं, ये वो वॉलंटियर हैं जिनके ऊपर ड्राई रन किया जाएगा। चूंकि आज बूथों की संख्या अधिक बढ़ाई गई है इसलिए 15-15 लोगों को एक बूथ पे बुलाया गया है और वो जो है यहाँ पे रहेंगे। अब मैं वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर लेके चल रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो है मेरे सामने ये स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे और खुद जो यहाँ के सीएमओ हैं उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीएमओ साहब भी मौजूद हैं। सर, आप ये बताएं कि कितने तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल 100% तैयार है। सिक्योरिटी गार्ड आ गया है, वो वहाँ से वेरीफाई कर रहा है। बेनिफिशरीज जो है लाइन में लगाए हुए हैं, वहाँ से वेरीफाई करने के बाद वेटिंग एरिया बनाई गई है। वेटिंग एरिया देख लीजिए, वेटिंग एरिया में वेटिंग बनाएंगी, वहाँ वेटिंग में बैठेंगे, एक एक करके लोगों को इंटर किया जाएगा। मतलब 16 तारीख को जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो उसके लिए आज पूर्णतः तैयार हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, हमारा सारा वार्ड पूरा तैयार है। एक फर्स्ट वेरिफिकेशन बैठा हुआ है, पेशेंट आकर के यहाँ बैठेगा, वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद तुरंत जो है यहाँ इंजेक्शन लगेगा, सिस्टर बैठी है, इंजेक्शन लगाएंगे, यहाँ पेशेंट बैठेगा। पेशेंट को इम्यूनाइजेशन होने के बाद इनको ऑब्जर्वेशन एरिया में, ये ऑब्जर्वेशन एरिया है, यहाँ पे इनको रखा जाएगा। 30 मिनट के लिए इनको रखा जाएगा। अगर कोई इवेंटफुल अनइवेंटफुल रहा तो फिर यानी कि मुख्यमंत्री का जिला होने के कारण जो है अभी तक जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से फुल प्रूफ है। और गोरखपुर के जो सीएमओ हैं उनका ये दावा है कि 16 तारीख से जब वैक्सीनेशन शुरू होगी तो उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। अगर थोड़ी बहुत जो कमी रह गई है उसको भी आज दूर कर लिया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर हर तरह से यूपी
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। यूपी में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा और अयोध्या। बर्ड फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लखनऊ में चिड़ियाघर में बर्ड सेक्शन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कानपुर में जूलॉजिकल पार्क को दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया। इसके साथ ही सभी जानवरों को मुर्गे का गोश्त देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मेरठ में हस्तिनापुर वन्य सेंचुरी में अलर्ट जारी किया गया है। विदेशी पक्षियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। आगरा में भी वन विभाग और वन सेंचुरी विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और कई पक्षियों के सैंपल लैब भेजे गए हैं। इसके अलावा अयोध्या में 3 चिड़ियों के मर जाने से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अभी उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है कि वो किस वजह से मरी हैं। और नोएडा पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। ग्रेटर नोएडा में 36 पेटी जहरीली शराब बरामद हुई है। मौके से 2 अपराधियों के शव भी बरामद हुए हैं। जहरीली शराब कांड के बाद ये लोग नोएडा शिफ्ट हुए थे और यहां से कारोबार शुरू किया था इन्होंने। खुर्जा से आए थे ये ग्रेटर नोएडा। बुलंदशहर पुलिस को इनकी तलाश थी। मुजफ्फरनगर के लिए बनाई गई थी जहरीली शराब। बारकोड से इस बात का खुलासा हुआ है। कल बुलंदशहर पुलिस द्वारा कालू उर्फ सुरेंद्र नामक व्यक्ति को जिम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जो जहरीली शराब का सेवन किया था। और आज होश में आने पे उसने बताया कि कासना क्षेत्र में A3/13 फैक्ट्री है, जिसमें 2 और व्यक्ति प्रदीप और संतोष शर्मा मरे हुए हैं। यह बात जब संज्ञान में आई तो वरिष्ठ अधिकारी गण के निर्देशन पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, जिसमें गौतम बुद्ध नगर की पुलिस, एक्साइज की टीम और बुलंदशहर की टीम वहाँ पे गई। वहाँ पे प्रदीप और संतोष शर्मा दोनों मृत पाए गए। और अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, अब ताज़ा अपडेट्स क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, ताज़ा अपडेट में यही है कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने आबकारी टीम के साथ मिलकर जो शराब के सैंपल थे वो लेबोरेटरी भेज दिए हैं और लेबोरेटरी से रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि शराब कितनी जहरीली थी। आपको बता दें कि जो बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई थी, तो उसका संचालन जो शराब माफिया थे वो खुर्जा से कर रहे थे। तो कुछ दिन पहले ही उन्होंने जो अपनी फैक्ट्री थी वो ग्रेटर नोएडा के कासना में स्थापित की थी। यहाँ से किसी प्रकार का संचालन नहीं हुआ था, तैयारी की जा रही थी बड़े पैमाने पर यहाँ संचालन करने की। तो जो जहरीली शराब पीने से जो बुलंदशहर में व्यक्ति बीमार हुआ था, उसी की निशानदेही पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस और बुलंदशहर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था, जिसमें कल जो फैक्ट्री थी A3/13 उस पर जाकर निरीक्षण किया, जिसमें 2 लोगों के शव भी बरामद हुए हैं और 36 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। और जो शराब बनाने के लिए उपकरण थे वो बरामद हुए हैं। साथ में जो लोगो थे या मोनोग्राम थे और बारकोड थे वो बरामद हुए हैं। बारकोड से भी स्पष्ट हुआ कि जो ये शराब थी मुजफ्फरनगर के लिए बनाई जाने वाली थी। लेकिन अब पुलिस ने पूरी शराब को जब्त कर लिया है। जो फैक्ट्री है उसे सील कर लिया है। जो आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए टीम गठित कर दी है और जो अन्य जो आरोपी फरार है उसके लिए टीम दबिश दे भी रही है लगातार। गौतम बुद्ध नगर पुलिस हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर कानपुर में दबंगों ने एक दुकान में बमबाजी कर दी है। इसके बाद दुकानदार को जमकर पीटा भी है। बदमाशों ने दुकान में रखा 20,000 रुपया भी लूटा है। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोप है कि इन बदमाशों ने पहले भी इस दुकानदार पर हमला किया था। 7-8 लड़के आके मेरी दुकान पे तोड़फोड़ कर गए और बम चला गए और मेरे दुकान से 20,000 रुपए मेरे पर्स में पड़े थे वो निकाल ले गए। क्या लूट कर ले गए? जी। कौन लोग थे, कुछ पहचान? संदीप सिंह है, कोई प्रदीप सिंह है, अटल है और कोई 3-4 लड़के और थे, उनका नाम मुझे नहीं मालूम। उधर प्रयागराज के कैंट इलाके में शरद सोनी नाम के युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। शरद सोनी एक जज का प्राइवेट कुक बताया जा रहा है, जो कि जौनपुर जिले का रहने वाला है। घटना उस वक्त की है जब वो कुछ जरूरी काम से घर से बाहर निकला था। उसी दौरान कैंट के सर्कुलर रोड पर उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना की खबर पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुटी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबर देखिएगा प्रीति बिष्ट के साथ।